हेलो बच्चों, तो स्वागत है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 7 में। तो हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड। उसी में हम लोग पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड की वजह से क्या होता है, जो भी प्लांट्स फ्रूट्स हैं वो क्या होता है, उसमें कलर आते हैं। सबसे पहले इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजें इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी आती हैं? पहला होता है क्लोरो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? पिगमेंट कैरोटोनॉइड्स एंड क्लोरोफिल। कलर कैसा होता है, कलर कैसा देता है? ग्रीन। इसको कहेंगे ग्रीनिश। तो फ्लाइट मोड ग्रीनिश। यहां पे क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ये कैसा कलर इंपोर्ट करता है? येलो टू ऑरेंज। ग्रीन के अलावा जितनी कलर आती है किसके वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट। यहां पे कौन सा, यहां पे क्या होता है, कलर पिगमेंट कोई नहीं होता है, तो ये क्या होता है? कलरलेस। व्हाट इज द रोल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट का रोल क्या होता है? इट्स रोल इज स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें भी 3 चीजें पढ़नी है। पहला एमाइलोप्लास्ट। दूसरा एलिरोप्लास्ट। तीसरा इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? इट स्टोर स्टार्च। एलिरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। एलाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? फैट या ऑयल। ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है क्या करता है, क्या क्या पिगमेंट पाई जाती हैं? कैरोटोनॉइड्स और क्लोरोफिल। कलर कैसा देता है? ग्रीन। इसको कहा है ग्रीनिश। इसमें क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट है? कैरोटीन, जेंथोफिल, और कलर कैसा देता है? येलो टू ऑरेंज। ग्रीन के अलावा जितनी भी कलर आती है किसके वजह से आती है? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? इट इज अ कलरलेस। क्या करता है? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एमाइलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। बोल सकते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट को समझेंगे विद डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है। सिर्फ इनर लेयर जो होता है वो क्या होता है? इनफोल्डिंग। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जो इनर लेयर होता है क्या होता है? इनर साइड में क्या होता है? इनफोल्डिंग होता है। इनफोल्डिंग मींस जो इनर वाला लेयर होता है क्या होता है? इनफोल्डिंग होता है। बट क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को बनाएंगे यहां पे 2 लेयर। हाँ, 2 लेयर। ठीक है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। सर हेलो, माइक देखते रहिए, बंद हो जाएगा फिर। देखते रहिए आप वहां पे। आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? मोर परमिएबल। ये क्या होता है? इनर वाला लेस परमिएबल। जिस तरह हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में
माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, इस स्पेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। किसी भी सेल में जो एक खाली एरिया होता है इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग क्या पढ़े थे, इस खाली एरिया को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। पर यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है उसके खाली एरिया को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो एरिया होता है खाली एरिया सेल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जो क्लोरोप्लास्ट है इसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा। यहां पे क्या होता है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड। क्या होता है, थाइलाक्वाइड। बंच ऑफ थाइलाक्वाइड्स कॉल्ड, बंच ऑफ थाइलाक्वाइड कॉल्ड, इस पूरे को क्या कहेंगे, ग्रेना। क्या कहेंगे, ग्रेना। जैसे एक कॉइन ऑफ स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड। ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड्स कॉल्ड ग्रेना। वैसे ही बहुत सारी यहां ग्रेना होती हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारी ग्रेना पाई जाती हैं, बहुत सारी। ठीक है, एक थाइलाक्वाइड से दूसरे थाइलाक्वाइड को अटैच करने वाला जो एक ग्रेना है, एक दूसरे से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिले, स्ट्रोमा लेमिले। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उसका डीएनए था, यहां पे भी क्या, इसमें भी क्या होगा, डीएनए होगा। यहां क्या होगा, डीएनए पाया जाएगा। यहां भी क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। ऐसे बना लीजिए डीएनए। ठीक है, डीएनए तो यहां क्या होगा, आरएनए पाया जाएगा। ठीक है, आरएनए। आरएनए तो क्या है यहाँ पे, राइबोसोम कौन सा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, 70S। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होगा, 70S। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम है। तो यहाँ क्या होगा, ये क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इसको कहेंगे सेमी ऑटोनोमस। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे हम लोग, वो भी आधा प्रोटीन बनाता था, सेमी ऑटोनोमस। तो ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस। ग्रेना में क्या होता है, जो भी लाइट रिएक्शंस होती हैं, जो भी लाइट रिएक्शंस होती हैं कहां होती हैं, ग्रेना में। जो भी डार्क रिएक्शंस होती हैं कहां होती हैं, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शंस ऑकर इन स्ट्रोमा एंड लाइट रिएक्शंस ऑकर इन ग्रेना। ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ेंगे, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरमेम्ब्रेनस, इसको कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लेजला, सीलिया, सीलिया क्या होता है, स्मॉल इन साइज। इसका क्या होता है, बिगर। जो फ्लेजला होता है वो क्या होता है, फ्लेजला क्या होता है, बिगर इन साइज। सीलिया क्या होता है, स्मॉलर इन साइज। ये क्या होता है, मोर इन नंबर। सीलिया का जो है संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ये क्या होता है, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। जैसे यहां बनाएंगे एक डायग्राम, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये रहा पैरामीशियम। उस पे क्या होती है, सीलिया होती हैं। पैरामीशियम पे क्या होती है, सीलिया। एग्जाम्पल है, सीलिया। ठीक है, जो सीलिया है क्या करती हैं, वर्क कोऑर्डिनेटली
टू मूव। वो क्या करते हैं, सीलिया एक साथ काम करती हैं इसके लिए, मूव करने के लिए। ये जो फ्लैजेला है किससे बना होता है, ट्यूबुलिन। किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो फ्लैजेला है वो किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। हम लोग फ्लैजेला का डायग्राम बनाए थे, एक बार और रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। फ्लैजेला ये क्या होता है, ये होता है वेजल। ये क्या होता है, फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट। ये क्या होता है, ये सॉरी, ये क्या होता है, हुक। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे फ्लैजेला को विद डायग्राम। यहां समझते हैं, अगर हम लोग फ्लैजेला को यहां से कट करते हैं, यहां से अगर इसको कट करते हैं, आप यहां समझिए, यहां समझिए, ये मार्कर है। अगर इसको यहां से कट करते हैं तो हम लोग को ट्रांसवर्स एरिया के बारे में दिखेगा। अगर यहां से कट करते हैं तो इस ट्रांसवर्स एरिया के बारे में पढ़ना है। इसको यहां से अगर ऐसा है तो यहां से कट करते हैं तो कौन सा एरिया दिखेगा, ए वाला पोर्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि फ्लैजेला में क्या क्या पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। फ्लैजेला, फ्लैजेला, ठीक है। ये अरेंजमेंट कैसा होता है, सीलिया एंड फ्लैजेला का, यहां देख लीजिए, सीलिया एंड फ्लैजेला। इसको पढ़ाने का मकसद, जो डायग्राम अभी पढ़ेंगे, इसका मकसद सिर्फ यह है कि इसको 9+2 अरेंजमेंट दिया गया। सीलिया एंड फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2। ये 9+2 होता क्या है, इसी के बारे में यहां पढ़ना है। 9+2, तो यहां डायग्राम बनाते हैं। ये रहा मेम्ब्रेन, एक है मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल होती है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। यहां पे एक और ये डबलेट होती हैं, 2 होता है, 1 2 2 2 2 2 2 2 2, कितने 9 है। डबलेट, इसको कहते हैं डबलेट, डबलेट। यहीं पे अंदर सेंटर में 2 पाई जाती हैं। ये जो 2 दिया है, 9+2, 9 हो गया 2 के बारे में। सेंटर में 2 सिंगलेट होता है, उसको कौन घेरा हुआ रहता है, सिंगलेट को कौन घेरा हुआ रहता है, सेंट्रल 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 शीथ, सेंट्रल शीथ कौन घेरा हुआ रहता है, सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। डबलेट कितनी होती है, 9, ठीक है। सिंगलेट कितनी है, 2, इसको कौन घेरा हुआ रहता है, सेंट्रल शीथ। एक और चीज, जो डबलेट है उनको जोड़ने वाला क्या होता है, इसको भी पढ़ेंगे। इनको जोड़ता कौन है, ये जोड़ने वाला क्या है, इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट क्या है, इंटर डबलेट, सॉरी, इंटर डबलेट ब्रिज। कितनी होंगी, ये भी 9 ब्रिज होंगी। और जो सिंगलेट को जोड़ता है, ये दोनों सिंगलेट जो है उसको जोड़ने वाला क्या होता है, इंटर सिंगलेट ब्रिज, इंटर सिंगलेट ब्रिज, ठीक है। और क्या चीज इसमें, सिंगलेट कितना है इसमें, सिंगलेट कितना है, सिंगलेट 2 है, सिंगलेट कितना है, 2। इसीलिए क्या आ गया है, सीलिया एंड फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2। इसीलिए कहा गया है जो सीलिया एंड फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। यहां पे डबलेट से लेके सेंट्रल शीथ तक यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं रेडियल स्पोक।
ये भी कितना होगा 9, कितना होगा 9। सेंट्रल यहां से रेडियल सॉरी डबलेट से लेके रेडियल सॉरी डबलेट से लेके सेंट्रल सी तक एक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं रेडियल रेडियल स्पोक। ये भी कितनी होंगी 9। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। सीलिया एंड फ्लेजेला का 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9+2 होता क्या है इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग जाने हैं। 9+2 कहां से आया है, क्या है। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। सर देखिए वैसे आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल। अब पढ़ेंगे सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल, इसको डालिए तो सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सबसे पहले सेंट्रियोसोम का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। व्हेन टू सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायग्राम के साथ समझते हैं। व्हेन टू सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां पे 90 डिग्री बना लिया है, और सराउंडिंग में कुछ मटेरियल होता है अमorphous, अमorphous मटेरियल होता है यहां पे, अमorphous मटेरियल। ठीक है, इस पूरे को क्या कहेंगे सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोसोम। ये क्या है सेंट्रियोल। यहां सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा होता है 9+0। ठीक है, यह रोल किसका, इसमें सेंट्रियोल का रोल क्या है, ये क्या हेल्प करता है एनिमल सेल डिवीजन में, एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसका अरेंजमेंट क्या था 9+0। ये क्या है अमorphous, अमorphous पेरी सेंट्रियोरल, पेरी सेंट्रियोरल स्पेस, पेरी सेंट्रियोरल स्पेस। क्या है पेरी सेंट्रियोरल स्पेस। ये स्पेस जो है क्या है अमorphous पेरी सेंट्रियोरल स्पेस। क्या है इसका सेंट्रियोल का अरेंजमेंट 9+0 होता है। इसको भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि 9+0 होता क्या है। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। और सेंट्रियोल का रोल क्या होता है एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां डायग्राम लेंगे सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल का 9+2 अरेंजमेंट होता क्या है, आता कैसे है। यहां एक डायग्राम बनाएंगे। इस सर्कल को भी मिटाना है कुछ देर बाद, बस ये समझने के लिए। यहां पे कितनी होती है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट उसमें डबलेट होती है, इसमें क्या होंगी ट्रिपलेट। क्या होंगी ट्रिपलेट, 1 3, ये भी यहां पे भी 3, 1 3 2 3, 1 2 3 2 3 3। इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट कितनी है 9। यहां सेंटर पे क्या होता है 0, कुछ नहीं होता है यहाँ पे क्या होती है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल मार्कर। क्यों ऐसे चल रहा है, प्रोक्सिमल
प्रोक्सिमल हब मीन्स प्रोटीन या प्रोटीन, प्रोक्सिमल हब प्रोटीन, ठीक है। इसको भी क्या होता है, एक ब्रिज जोड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 1 2 यहाँ पे 9, इसको कहते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। ये भी कितनी होती है 9। इसमें भी क्या होती है, रेडियल स्पोक, क्या होती है, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, इसमें भी क्या होती है, रेडियल स्पोक। इस लेयर का कोई काम नहीं है इसमें, मैंने बस बोला था अभी कि इसको मिटाना है, अभी बस ये समझना है। समझ में आया 9 + 0 क्या होता है, 9 + 0, 9 + 0 आया समझ, इसका ट्रिपलेट है, ठीक है। और यहां सेंटर में कुछ भी नहीं है, 0। यहां हो जाएगा डिजिटल, डिजिटल इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। यही रहा सेंट्रियोल का डायग्राम। 9 + 2 9 + 0 एलिमेंट होता है, 0 क्या होता है। तो वीडियो करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।